तो प्रभास की फिल्म सलार का फाइनल वाला रिलीज ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर को देख के जो माइंड में फर्स्ट थॉट आता है वो यही है कि इस ट्रेलर को अभी तक कहां छुपा के रखा था। लिटरली सेइंग, अगर मैं इस ट्रेलर को सलार के पहले ट्रेलर से कंपेयर करूं तो जो इसका स्केल है, जो प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस है और जो इस ट्रेलर के एलिवेशन सीन्स है वो पहले ट्रेलर से 1000 गुना बेटर है। और अब देखने के बाद इट्स सेफ टू से कि ये एक सॉर्ट ऑफ हुक्म का एक्का था जो कि सलार के मेकर्स ने बचा के रखा हुआ था और फिल्म के रिलीज के ठीक 3 दिन पहले जो इसको यूट्यूब पे ब्लास्ट किया है। अब देखने में तो पर्सनली मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसका इंपैक्ट जो है इस फिल्म की एडवांस बुकिंग पे डेफिनेटली पड़ेगा ऑन अ पॉजिटिव नोट। देखो, सलार फिल्म का जो फर्स्ट ट्रेलर था उससे जो सिनेमा गोइंग ऑडियंस है उसको यही शिकायत थी कि प्रभास का जो स्क्रीन टाइम है वो काफी कम था। उसके अलावा काफी लोग ये भी कह रहे थे कि वो प्रभास से ज्यादा पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म लग रही है। और थर्ड और जो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट था कि उस ट्रेलर में एक्शन की जगह डायलॉग्स पे ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन ये जो 3 गलतियां हैं ये ट्रेलर नंबर 2 ने रेक्टिफाई कर दी हैं। अनलाइक द लास्ट ट्रेलर जहां प्रभास की एंट्री तकरीबन आधे ट्रेलर खत्म होने के बाद हुई थी, वहीं इस पूरे ट्रेलर में प्रभास है। प्लस एक्शन का जो लेवल है वो भी काफी ज्यादा हाई लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक्शन के मामले में ये फिल्म केजीएफ को डेफिनेटली बीट करने वाली है। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग होगी। और इस पॉइंट को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि मास फिल्मों में जो एलिवेशन सीन्स है और जो एक्शन है उस पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो स्टोरी होती है वो काफी बेसिक लेवल की होती है। जितनी भी रीसेंट मास फिल्म्स हैं, चाहे वो पठान रही हो चाहे वो टाइगर 3 रही हो, उनसे ऑडियंस को यही शिकायत थी कि स्टोरी बहुत बेसिक लेवल की थी और इस वजह से नॉवेल्टी वाली फीलिंग नहीं आती थी। तो ऑनेस्टली अभी देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि सलार की जो स्टोरी है ऑल्दो वो बेसिक तो होगी बट एट द सेम टाइम इसमें काफी सारी लेयर्स होने वाली है। प्लस अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले जाएंगे जो कि ड्रामा को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, कुछ केजीएफ चैप्टर 2 की तरह। क्योंकि अगर आप दोनों ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे बेसिक प्लॉट वही है जो कि केजीएफ फिल्म का था, जहां वहां पे फोकस के यानी कुलार गोल्डफील्ड पे था, वहीं यहां पे फोकस के यानी खानसार पे है। पर ऐसे दिखाया गया है कि एक किंगडम है जिसको जगपति बाबू का कैरेक्टर जो है वो रूल करता है और उसके कई सारे कंटेंडर्स हैं, यानी आने वाले टाइम में जगपति बाबू के बाद वो साम्राज्य कौन रूल करेगा इस पे काफी ज्यादा फिल्में मारामारी होने वाली है। जो प्राइम कंटेंडर होगा उसका वो डेफिनेटली जगपति बाबू का बेटा यानी पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर होगा। लेकिन क्योंकि स्टोरी में कई सारे विलन्स की भी एंट्री हो जाएगी जो कि खानसार को रूल करना चाहते हैं, इस वजह से पृथ्वीराज के कैरेक्टर को अपने बचपन के दोस्त की जरूरत पड़ेगी जब यहाँ पे सलार की एंट्री होगी। अब वैसे तो प्रभास को एक मैकेनिक दिखाया गया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो एक फिल्मी मैकेनिक है जो कि अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है, वो जान दे भी सकता है प्लस जान ले भी सकता है। और फिल्म का सेकंड हाफ डेफिनेटली इसी स्टोरी लाइन पे फोकस करेगा कि पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर के लाइफ में जितने भी एनिमीज आते हैं किस तरीके से सलार उन सभी को मार गिराता है ताकि उसके दोस्त को उसका हक मिल सके। लेकिन लास्ट में यानी इस फिल्म के क्लाइमैक्स में कोई ऐसा बड़ा ट्विस्ट आएगा जिस वजह से ये दो बचपन के जिगरी दोस्त बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे। अब वो ट्विस्ट क्या होगा वो तो फिलहाल अभी नहीं पता, लेकिन ये बड़ा वाला स्पॉइलर जो है वो ट्रेलर नहीं दे दिया है। अगर आप ट्रेलर के लास्ट 15 सेकंड देखेंगे तो उसमें बात कही गई है कि खानसार की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तभी आया जब दो बचपन के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब यहाँ पे डेफिनेटली सलार 2 को सेटअप किया जाएगा क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सलार के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट की तरफ हिंट देगा। प्लस कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि उस पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर मोस्ट प्रोबेबली सलार 2 में प्रभास का डबल रोल भी हो सकता है और शायद से हमको ऐसा दिखा दिया जाए कि इस थ्रोन का मोस्ट डिजर्विंग जो कैंडिडेट है वो पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर नहीं बल्कि प्रभास का कैरेक्टर यानी सलार था। अब इन केस यू आर वंडरिंग कि इस पूरे यूनिवर्स में श्रुति हसन का कैरेक्टर कहां फिट होता है, तो अभी तो फिलहाल देखने में ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरीके से केजीएफ चैप्टर 2 में प्रकाश राज एक लेडी को रॉकी भाई की पूरी कहानी नरेट कर रहा होता है, सिमिलरली इस फिल्म में भी कोई कैरेक्टर श्रुति हसन को खानसार की कहानी नरेट कर रहा होगा जिसका हीरो सलार होगा। अब स्टोरी से एक गियर चेंज करके अगर मैं एक्शन की बात करूं तो डेफिनेटली इस फिल्म की जो सबसे ज्यादा हाइप है वो उसके एक्शन की वजह से हो रही है। ये बात अब बुरी तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और हम सभी जानते हैं आज से करीबन 2-4 साल पहले ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड नहीं था, लेकिन अभी जब से एनिमल ब्लॉकबस्टर हुई है ऐसा कहा जा रहा है कि डायरेक्टर्स जो है वो खुद ही चाह रहे हैं उनकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिले क्योंकि इस वजह से ऑडियंस में जो फिल्म के रिगार्डिंग हाइप है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि सेंसर बोर्ड ने जब ये फिल्म देखी थी तो उनको 3-4 सीन से थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन था और उन्होंने प्रशांत नील से यही कहा था कि अगर आप ये सीन हटा देंगे तो हम आपकी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। बट प्रशांत नील बीइंग द विनरी इज, उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया जाए, लेकिन वो जो 3-4 सीन्स हैं जिसमें काफी ब्रूटल वाला एक्शन और वॉयलेंस देखने को मिलेगा वो पर्टिकुलर सीन्स मैं इस फिल्म से नहीं हटाना चाहता हूं क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिल्म का जो इंपैक्ट है वो ऑडियंस पे काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और अब अगर आप ट्रेलर ध्यान से देखेंगे तो हमको थोड़ी बहुत झलक उन सीन्स की मिल भी रही है। एक सीन दिखाया गया है जहां पे प्रभास एक कैरेक्टर की टांग काट देते हैं और ओवरऑल भी जो देखने में वाइब आ रही है जहां पठान, टाइगर 3 या फिर सूर्यवंशी जैसी फिल्मों का जो एक्शन है वो थोड़ा बहुत ओवर द टॉप होता है, बहुत सारे चॉपर्स और हेलीकॉप्टर का यूज होता है,
वहीं इस फिल्म का जो एक्शन है वो काफी ज्यादा रॉ होने वाला है। सारी जो मारामारी है वो कुल्हाड़ी, तलवार और पेचकस से ज्यादा होगी और अभी देखने में ऐसे ही लग रहा है कि ब्रूटैलिटी की सारी हदें जो है वो ये फिल्म पार कर देगी। अब बात अगर सिनेमेटोग्राफी और कलर पैलेट की करें तो वो डेफिनेटली केजीएफ फिल्म से सिमिलर है और ऐसा भी साथ में बताया जा रहा है कि इस फिल्म की काफी हद तक जो शूटिंग हुई है वो केजीएफ के ही सेट पे हुई है। लेकिन वही सारे फैंस का जो दिल है वो प्रशांत नील ने थोड़ा बहुत तोड़ दिया है ये बता के कि केजीएफ फिल्म का और सलार फिल्म का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। बेसिकली हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले एक साउथ इंडियन गर्ल का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करी है और प्रोबेबली उसने सलार फिल्म में अपना कोई म्यूजिक दिया है। तो जिस ट्विस्ट की मैंने बात की वो ये आ गया है कि उस इंटरव्यू में उस बच्ची ने ये कहा है कि इस फिल्म में प्रभास ने, पृथ्वीराज सुकुमारन ने और यश ने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये गलती से हुआ है या फिर उसने कोई स्पॉइलर दे दिया है ये मुझे पर्सनली तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली अगर इस फिल्म में वाकई रॉकी भाई की एंट्री हो जाती है तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे कोई नहीं रोक सकता। हाँ एग्री है, थोड़ा मुश्किल तो है क्योंकि अब हमने केजीएफ के कुछ एक्टर्स को भी इस फिल्म में स्पॉट कर लिया है। जिसने केजीएफ में गरोना का रोल प्ले किया था वो भी इस फिल्म में दिखाई दे रहे हैं और प्रोबेबली वो जिंदा है। तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि सलार का केजीएफ से कनेक्शन नहीं होगा। बट देन अगेन आज के टाइम पे किसी भी डायरेक्टर की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि लियो के रिलीज से पहले लोकेश कनगराज ने भी यही कहा था कि इस फिल्म का जो कनेक्शन है वो एलसीयू से नहीं होने वाला है। बट फिल्म की रिलीज के बाद क्या हुआ वी ऑल नो। तो इन केस अगर सलार फिल्म के साथ भी ऐसा होता है कि इसका कोई कनेक्शन केजीएफ से निकलता है तो फिर इस फिल्म की जो हाइप होगी ना उसमें डंकी डेफिनेटली बह जाने वाली है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूं जब मैंने डंकी फिल्म का ट्रेलर देखा था और मैंने सलार फिल्म का ट्रेलर देखा था तो मुझे दोनों ही डिसेंट लगे थे। बहुत ही पम्ड अप वाली, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली फीलिंग मुझे दोनों ट्रेलर से नहीं आई थी। लेकिन अब इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि मैं डंकी और सलार में सलार फिल्म के लिए डेफिनेटली ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब आई होप ये दोनों फिल्में अच्छी हो। इनफैक्ट होप मैं ये भी कर रहा था कि अगर ये दोनों फिल्में क्रिसमस पे एक साथ ना रिलीज होके एटलीस्ट 1-2 हफ्ते के गैप पे होती तो दोनों ही फिल्मों को फायदा होता। लेकिन अब जब दोनों डायरेक्टर्स ने खुद ही क्लैश करने की ठान लिया तो हम फैंस क्या ही कर सकते हैं। अब मैं बस यही देखने में एक्साइटेड हूं कि किस तरीके से बाहुबली के बाद प्रभास को एक मास रोल में एक अच्छा डायरेक्टर कैसे प्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि सलार फिल्म का जो रिलीज ट्रेलर था वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और जबरदस्त था। आई थिंक साहो, राधेश्याम और आदि पुरुष की जो फॉरगेटेबल मेमोरीज है उसको ये फिल्म डेफिनेटली धुआं कर सकती है। और अगर ऐसा सच में होता है तो गेट रेडी क्योंकि बॉक्स ऑफिस में नए रिकॉर्ड्स की फिर बारिश होने वाली है।